जय श्री राम। मैं लोक मिश्रा आप सबका रेस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक लिया है वो पेट एग्जाम को देखते हुए प्राचीन भारत का हड़प्पा सभ्यता हमने लिया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र, उससे जुड़े हुए साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता का समाज, नगर नियोजन, कैसी व्यवस्था थी, इन सभी तथ्यों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लगा लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्लियर। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में अलग अलग भूगर्भ वेत्ताओं का या फिर पुरातत्व वेत्ताओं का अलग अलग मत है। उनका मानना है, किसी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता इतने सौ साल पुरानी है, किसी के अनुसार इतने सौ साल पुरानी है। जैसे आपने कुछ पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड है वो 2500 से लेकर के 1500 तक है, जबकि डीपी अग्रवाल के द्वारा जो बताया गया है वो 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। डीपी अग्रवाल ने इसकी खोज कहां से की? उन्होंने कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करके C14 कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु का आकलन किया। यानी जो जीवाश्म जो खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले उसमें जो कार्बन के तत्व थे, पार्टिकल थे, उनकी आयु निकाली गई कि ये कार्बन कितने सौ साल पुरानी है। इसी से निर्धारित किया गया कि ये सभ्यता इतने सौ साल पुरानी थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वाधिक मान्य तिथि निकल के आती है वो है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। कोई डाउट नहीं है, 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से जीवाश्मों के आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो होता है आपका कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। साथ ही साथ कार्बन डेटिंग विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका होता है C14। C14 का मतलब होता है ये ऐसे, C14 का प्रयोग किया जाता है जो जीवाश्म की आयु का आकलन करता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें यहाँ लगा लेते हैं 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वाधिक मान्य तिथि है, सर्वाधिक मान्य तिथि है। ठीक है, एक डायग्राम खींचते हैं जानकारी के लिए। यहाँ से आपको पता होगा एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और जो अरब सागर में आकर के गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से चेमांगडुंग ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु में ही कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपका है झेलम, फिर आती है चिनाब, फिर आती है बात रावी की, फिर ब्यास, और उसके बाद सतलज। ये जो है नदियां इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा स्थल में जो सबसे उत्तरी स्थल है वो आपका है मांडा। कौन सा है? मांडा। और उसके बाद जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो है आपका दाइमाबाद। और जो सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, हालांकि हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखना तो उधर से उत्तर प्रदेश में है, हम बनाने के लिए लिख ले रहे हैं। सबसे जो पूर्वी स्थल है वो है आपका आलमगीरपुर, समझने के लिए है। ठीक है, आलमगीरपुर। और जो सबसे पश्चिमी स्थल आपका आता है वो है आपका सुटका गैंडोर। क्या आता है? सुटका गैंडोर। ठीक है, इससे किनारे आपका मिलेगा मोहनजोदड़ो, और इसी में है आपका सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में चन्हूदड़ो। यहीं पे है आपका कोट टीजी, और यहाँ पे है आपका बालाकोट। ठीक है, रावी नदी के किनारे आपका एक स्थल मिलता है वो है हड़प्पा। क्या मिलता है? हड़प्पा। सतलज नदी किनारे आपको जो स्थल मिलता है वो है रोपड़। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में आपको 3 हड़प्पा स्थल मिलेंगे देखने को। पहला तो है धौलावीरा,
फिर है आपका रंगपुर, फिर भोगवा नदी के किनारे आपका मिलेगा लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में आपका ये जुड़ा हुआ है लोथल। क्लियर हो रही है? लोथल। हरियाणा में आपको मिलेगा बाणावली, बाणावली, और हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में आपको मिलेगा कालीबंगन, कालीबंगन। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझते हैं। सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्व में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? आपका जो जिला निकल के आएगा, पहले तो जिला देख लेते हैं, मेरठ है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नदी जो निकल के आएगी वो है हिंडन नदी, पेट में ये पूछा जा चुका है, हिंडन नदी किनारे है। दायमाबाद आपका जो है ये अहमदनगर, अहमदनगर है, और नदी जो इसकी निकल के आएगी वो है प्रवाह नदी। कौन सी नदी? प्रवाह। और ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद हड़प्पा तो आपका ऑलरेडी रावी नदी के तट पर तो वही है। मांडा आपका जो पड़ेगा, मांडा आपका अखनूर जिले में पड़ेगा। कहां पे? अखनूर जिला, मांडा अखनूर जिले में है। और किस नदी किनारे है? तो ऑलरेडी लगा हुआ है, चिनाब नदी किनारे है। क्लियर हो गई बात? बाराबंकी आपका हरियाणा के हिसार में पड़ेगा, हरियाणा के हिसार में। और ये किस नदी किनारे है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी किनारे। कालीबंगन जो है आपका हनुमानगढ़ जिले में पड़ेगा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। और ये भी जो है आपका घग्गर यानी सरस्वती की नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, जो विलुप्त हो चुकी है। ये थोड़ा सा हमने हड़प्पा स्थल देखा है, हालांकि हड़प्पा स्थल और भी है जिसको हालांकि देखते समझ लेते हैं। हड़प्पा स्थलों की कुल संख्या कितनी है? लगाइए, कुल हड़प्पा स्थल कितने हैं? 1401 है, जिसमें से भारत में कितने हैं? 917 है। पाकिस्तान में कितने हैं? 481 हैं। अफगानिस्तान में कितने हैं? अफगानिस्तान में कितने हैं? तो 3 है। सोरतुधार, बंदीगाह, ये सब अफगानिस्तान में हड़प्पा स्थल है। कुल हड़प्पा स्थल 1401, भारत में 917, पाकिस्तान में 481, अफगानिस्तान में 3 है। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हड़प्पा स्थल की जो खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, हड़प्पा स्थल देखिए कैसे पता चला कि भारत में हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो सन 1856 में कराची से लेकर के लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और उस समय खुदाई के दौरान जो ईंटों के साक्ष्य मिले, इसी से पता चला कि पृथ्वी के गर्भ में कोई सभ्यता पहले थी जो विलुप्त हुई है, जो दबी हुई है। क्लियर हो गया? देखिए, पहली बार सन 1921 में सर जॉन मार्शल, कौन थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में श्री दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई, या फिर खुदाई की गई, या फिर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। ये हम कह सकते हैं। हड़प्पा स्थल का उत्खनन का कार्य किसने शुरू किया था? तो श्री दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, 1921 में किया गया था। किसके नेतृत्व में था? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा, ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर है? इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, इसमें और देख लेते हैं, समझते हैं क्या हुआ है भाई। देखिए, जब पहली बार ये हड़प्पा की खुदाई की गई, तो इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी थी, क्योंकि इस युग में या इस समय के पीरियड में सबसे ज्यादा जो धातु थी वो कांसा थी, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा खुदाई की गई। किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई।
रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं या मुर्दों का टीला कहते हैं। सबसे ज्यादा अवशेष एक साथ 16 लोगों को दफनाने के साथ कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे एक एक पॉइंट बनाते चलेंगे समझने के लिए। हड़प्पा सभ्यता, अभी तक हड़प्पा सभ्यता की मात्र 3% ही खुदाई हो पाई है। हड़प्पा स्थलों की संख्या तो आप देख ही रहे हैं कितनी है, 1401 हड़प्पा स्थल ऐसे हैं जो ज्ञात हो चुके हैं। हालांकि खुदाई सबकी नहीं हुई है सिर्फ मात्र 3%, जिसमें से भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल है 917, पाकिस्तान में 481 और अफगानिस्तान में 3 हड़प्पा स्थलों की खोज की गई है। ठीक है, देखते हैं। पॉइंट लगाएंगे अब। हड़प्पा सभ्यता का काल यानी पीरियड कैसे पता चला? तो लिखेंगे डीपी अग्रवाल के द्वारा सर्वप्रथम C14 कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों के आयु का आकलन करके पता किया गया। इन्होंने क्या बताया कि हड़प्पा का जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। किसके द्वारा प्रयोग किया गया? C14 का कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो जून में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। किसने किया था? तो डीपी अग्रवाल ने ही इस तिथि को बताया है, यानी सर्वाधिक मान्य तिथि जो है वो है 2300 से लेकर 1750। क्लियर होगी बात? चलिए इसको हटाते हैं, एक एक पॉइंट लिखते चलिए जो एग्जाम से रिलेटेड है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम देखते हैं हड़प्पा स्थल का विस्तार क्षेत्र। यह है उत्तर, यह है पूर्व, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम। उत्तर में जो स्थल है वह है मांडा। जिला कौन सा है? जिला है अखनूर, J&K जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नदी कौन सी है? तो नदी आप लगाएंगे चिनाब नदी के किनारे। पूरब में जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। इसमें जो जिला है वो है आपका मेरठ। किस जिले के किनारे है? मेरठ। उसके बाद नदी कौन सी है? हिंडन नदी के किनारे है। ये 3 चीजें मस्ट है। सबसे दक्षिण में दा से दक्षिण होता है, दा से दाहिमा बाद होता है, ये कोड याद कर लेंगे। और ये अहमद नगर ब्रैकेट में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये नदी कौन सी है इससे रिलेटेड? तो नदी हम लिखेंगे प्रवाह नदी। प्रवाह जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो स्थल है वो कौन सा है? वो है सुतका गैंडोर। कौन सा है? सुतका गैंडोर। और ये किस जगह पे है? तो ये सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान आप कह सकते हैं, ये पाकिस्तान में है। और ये नदी कौन सी है? तो दास नदी है, दास नदी के किनारे है। ये हड़प्पा का पहले आप उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी देखिए याद कैसे करेंगे?
यम यस, ठीक है। तो उसको हम डैम के नाम से याद कर सकते हैं। डैम का फुल फॉर्म ये है डैम। इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दायनाबाद, आलमगीरपुर, मांडा और सबका गेंडोर, ये चार हैं जो उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम में स्थल है, ठीक है। देख लीजिए एक हेडिंग लगा लेंगे, हड़प्पा का क्षेत्र फल। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 13 लाख एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, पहली चीज हो गई। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति में फैली है, आकृति में फैली है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो फैला है वो ट्रिंगल है, यानी त्रिभुजाकार है। उसी त्रिभुजाकार के शेप में ही पूरी सभ्यता एक प्रकार से फैली हुई है या विकसित हुई है। क्लियर हो गई बात? चलिए, संख्या कुल कितना है? तो 1401 है, जिसमें से भारत में अगर जाएंगे तो 917 मिलेगा, पाकिस्तान जाएंगे तो 481 मिलेगा, और अफगानिस्तान जाएंगे तो आपको मात्र 3 मिलेगा। सब जोड़ेंगे तो 1401 आ जाएगा। कुल हड़प्पा स्थलों की संख्या 1400 है। सबसे ज्यादा भारत में 917, पाकिस्तान 481, अफगानिस्तान 3। नोट लगा करके पॉइंट मेंशन करेंगे जो आपसे एग्जाम में गलत हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे सर्वाधिक हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 176 हड़प्पा स्थल घग्गर नदी किनारे कितने हैं? 176 स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसको जो है लिख देंगे कि सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल या सिंधु घाटी स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे पाया गया है, ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थल जो है सिंधु या सिंधु के नदियों, सहायक नदियों के आसपास पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे ही आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। कितने हड़प्पा स्थल घग्गर नदी किनारे हैं? तो उत्तर हो जाएगा 176। क्लियर? चलिए, अगला जो पॉइंट लगाएंगे वो है, हम देखते हैं इनका समाज कैसा था। इनका समाज, हड़प्पा का समाज कैसा था, तो देख लेते हैं। लिखेंगे हड़प्पावासी प्रकृति देवी / मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, या फिर कह सकते हैं उपासक थे। इनके समाज के लोग प्रकृति देवी, मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, या फिर हम ये कह सकते थे कि ये उपासक रहते थे। ठीक है, चलिए, ये सूती व ऊनी वस्त्रों को पहनते थे। ठीक है, पर्दा प्रथा व सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये भी ध्यान में रखना है। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सूती और ऊनी वस्त्रों को धारण करते थे। प्रकृति देवी, मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करते थे या उनके उपासक थे। क्लियर होगी बात? चलिए, अगर समाज आपको पता चल गया है तो
इनका नगर नियोजन देखते हैं। इनका नगर कैसा था, नगर नियोजन कैसा था हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन। सबसे पहली पॉइंट जो इसमें बनेगा जो महत्वपूर्ण है, इनके मकान कच्ची व पक्की दोनों प्रकार के ईंटों से निर्मित थे, यानी पाए गए थे। दूसरा जो रहेगा, मकान आमने सामने एक दूसरे के लंबवत होते थे। सड़कें चौड़ी व एक दूसरे के लंबवत। नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ध्यान दीजिए, सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो किस सिस्टम पर था या किस सिस्टम पर कार्य कर रहा था, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ग्रिड पद्धति पर। किस पर? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत होता है, सड़कें सीधी होती थी, चौड़ी होती थी, ठीक है, एक दूसरे को लंबवत परपेंडिकुलर काटती थी, क्रॉस करती थी। मकान एक दूसरे के सामने होते थे, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं थी, जो थी सीधी क्लियर आ रही थी, ठीक है। इसमें जो है अच्छा पॉइंट बनेगा जो महत्वपूर्ण है, दरवाजे बाहर पीछे की ओर खुलते थे। दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। जो महत्वपूर्ण लाइन ये है, एग्जाम में पूछा गया है, ईंटों का अनुपात 3:2:1 था, यानी जो ईंट मिली है वो रेशियोबल है, अर्थात 3:2:1 के रेशियो में ईंटें हमें प्राप्त हुई है। 3:2:1 एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। वक्राकार ईंटों के साँच भी मिले हैं, ठीक है। वक्राकार समझ रहे हैं ना, राउंड में, सर्किल में, ठीक है। वक्राकार ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक, चनौतपुरों में वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। क्लियर हो रही बात? इतना देखिए। नगर नियोजन क्या था? इनके मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के ईंटों से निर्मित होते थे। मकान आमने सामने एक दूसरे के लंबवत होते थे, सड़कें चौड़ी व एक दूसरे के लंबवत थी या सीधी थी, ठीक है, परपेंडिकुलर भी होता था। नगर नियोजन जो है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ठीक है। दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य दरवाजे, और ईंटों का अनुपात 3:2:1 था। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले। क्लियर होगी बात? चलिए देख लीजिए। एक हेडिंग लगाएंगे लिपि, यानी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि। लिपि के बारे में जान लेते हैं। कई कई जगहों पर लिपियों के बारे में जिक्र किया गया है, लिपि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले तो हम लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि ज्ञात नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात उसे पढ़ी नहीं जा सकती है। क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? क्योंकि हड़प्पा से अब तक कुल
300 शब्द या अक्षर प्राप्त हो चुके हैं। नोट्स बनाते रहिए, इससे इजी और क्या होगा, लेक्चर थोड़ी ना हो रहा है। हड़प्पा से अब तक कुल 300 शब्द या अक्षर प्राप्त हो चुके हैं। लिपि कैसी है, जिसकी लिपि चित्राक्षर, हलाहर, गौमुखिका प्रकार की है, गौमुखिका प्रकार की है। अब ये चित्राचार आप समझे ना, ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे लिपियां मिली हैं, ऐसे 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 मिली हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये लिपि है, ये लिपि है, यानी मिली तो है, शब्द तो मिले हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपियां जो है ज्ञात होते हुए भी पढ़ी नहीं जा सकती हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि ज्ञात नहीं है। चित्राचार में विभिन्न प्रकार के चित्रों का वर्णन किया गया है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ऐसे हलाहट, ऐसे ऐसे, उसके बाद में गौमुखिका हो गया, ऐसे ऐसे, इन प्रकार की लिपियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 300 शब्द या अक्षर अब तक प्राप्त हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्या निकल के आता है, सारे पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, वो क्या करते थे, बिजनेस क्या था, व्यवसाय क्या था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। पहली चीज जो जानना है, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले में वस्तु, वस्तु के बदले में वस्तु। इसका अर्थ ये होता है कि वस्तुओं का कोई कीमत निर्धारित नहीं था, वस्तुओं का कोई मूल्य निर्धारित नहीं था, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण तब होगा जब उस जगह पर मुद्रा का प्रचलन होगा, यानी कि सिक्कों का प्रचलन होगा। भाई मुद्रा ये बताएगी कि ये वस्तु कितने में है, जैसे मार्कर है, ये 25 रुपए में है, 100 रुपए में है, ये कैसे निर्धारित होगा। अगर यहाँ पे 100 रुपए रुपए नामक मुद्रा का प्रचलन ना होगा तो इस वस्तु की कीमत 100 रुपए हम नहीं बता सकते थे, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, इसमें निष्कर्ष निकला हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं, यानी कोई भी सिक्का या कॉइन अभी तक खुदाई के दौरान नहीं मिला है, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। आगे देखते हैं, ये कपास व जौ की खेती बड़े पैमाने पर करते थे, बड़े पैमाने पर जौ और कपास की खेती करते थे, ठीक है। फिर कपास का व्यापार भी करते थे। लिखेंगे इसमें यूनान के लोग, यूनानवासी कपास को सिंडन तथा मेसोपोटामिया के लोग इसे मेहुआ के नाम से जानते थे। जब हड़प्पा के लोग भारत से दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाते थे, जैसे अरब देशों के साथ व्यापार सुक्का गंजौर से करते थे, घोड़े के माध्यम से, स्थलीय मार्ग से, लोथल नामक बंदरगाह से ये यूनान, मेसोपोटामिया जैसे देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। यहाँ से कपास लेकर जाते थे, वहां से कपास के बदले में सोना, चांदी, टिन नामक जैसी कीमती धातुएं लेकर आते थे। यही कारण है
कि हड़प्पा वासियों के पास कांसा नामक धातु था और कांसा में जब इन्होंने टेन मिलाया तो इनको तांबा प्राप्त हुआ। ये एक सॉलिड धातु प्राप्त हुई। क्या मिला? तांबा। तांबा किन दो धातुओं का मिश्रण है? कांसा प्लस टिन का मिश्रण है। क्लियर हो रही बात? लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? सिंडन। और मेसोपोटामिया के लोग इसे किस नाम से जानते थे? म्योहा के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? म्योहा। एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे, कपास के बदले में सोना, चांदी, टिन आदि धातुएं लाते थे। ऐसे भारत सोने की चिड़िया नहीं हुई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये सारी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत दिन में प्रणाली पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। ये बड़े पैमाने पर कपास और जौ की खेती करते थे। यूनानवासी कपास को सिंडन तथा मेसोपोटामिया के लोग इसे म्योहा के नाम से जानते थे। और कपास के बदले में सोना, चांदी, टिन आदि कीमती धातुएं अन्य देशों से भारत लेकर आते थे। ध्यान दीजिए, हड़प्पावासी एक पॉइंट और बना लो, स्थलीय व जलीय दोनों मार्गों से, अभी बताएंगे कहां से कर रहे थे, दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। हड़प्पा कोई 10 मिनट का सिलेबस नहीं है जो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है 10 मिनट में। हाँ, 10 मिनट का शो है या देख लो, हड़प्पा क्लियर हो गया। हड़प्पा इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। उसको अगर एक एक पैटर्न को जब हम समझेंगे तभी हड़प्पा के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, नोट करिए, पढ़ो अच्छे से, है नहीं तो दुनिया तो पढ़ ही रही है, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन रणनीति बना करके बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं। जो रणनीति तैयार करते हैं वही सफल होते हैं। किताबें खोलकर दिन भर बैठे रहने से पढ़ाई नहीं होती है, फैक्ट्स और तथ्यों को याद करना पढ़ाई होता है। ठीक है, चलिए, अर्थव्यवस्था हो गया, इसमें एक पॉइंट हमारा ये हो गया, हमने लिपियां देख ली। महत्वपूर्ण तथ्य ये देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या है ये देखते हैं भाई। हड़प्पावासी जिस धातु का, ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए, जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया वह तांबा था। क्या था? तांबा था। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा वासियों के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? तांबा था। ठीक है, कौन सा था? तांबा था। तांबा मिश्र धातु है, किसका किसका? तांबा मिश्र धातु है, तो आप लिखेंगे कांसा प्लस टिन का। किसका? कांसा प्लस टिन का। डायरेक्ट एग्जाम में ये से प्रश्न आते हैं। अगला पॉइंट जो देखेंगे, तांबे से सर्वप्रथम इन्होंने कुल्हाड़ी बनाया था। इन्होंने सर्वप्रथम किस हथियार यानी औजार का निर्माण किया था? उत्तर क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पावासी जिस पशु की पूजा करते थे वह कुहड़ वाला बैल था। ध्यान से देखिए, कुहड़ वाला बैल था, कुहड़ वाला बैल था। जिस धातु से अपरिचित थे वह लोहा था। क्या था? लोहा था।
हड़प्पावासी जिस एक धातु से अपरिचित थे वह धातु कौन सी है? लोहा है। कौन सी है? लोहा। जिस जानवर से अपरिचित थे वह शेर था। कौन सा जानवर था? शेर था। कौन सा जानवर? शेर था। सब समझेंगे। शेर को छोड़ करके बाकी सभी जानवर से परिचित थे। कुत्ते से परिचित थे, बिल्ली से परिचित थे, सितारा मछली से परिचित थे, मगरमच्छ से परिचित थे, ठीक है, घोड़ा गधा से परिचित थे। कुछ ऐसा नहीं था जिससे परिचित ना रहे। सिर्फ एक जानवर का जो है अंतर नहीं मिला, वो है शेर। ठीक है, गाय से भी परिचित थे, बैल से भी परिचित। भाई बैल रहेगा तो गाय भी रहेगी। है कुबड़ वाला बैल था आपका, देखा होगा नहीं? कुबड़ वाला बैल। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिस खेल में रुचि रखते थे वह शतरंज था। चेस क्या था? शतरंज था। हड़प्पा के लोग जो खेल खेलते थे या जिस खेल में वो रुचि रखते थे उस खेल का नाम क्या था? शतरंज था। भारत शतरंज का आविष्कारक है। विश्व में शतरंज का आविष्कार का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? भारत माना जाता है, इंडिया। ठीक है, सबसे प्राचीन खेलों में शतरंज माना जाता है। ठीक है, महाभारत काल से शतरंज होता आया है। आपने देखा होगा, सतमी मामा के बारे में सुना होगा। हड़प्पा से जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा था। तांबा मिस्र धातु है, कांसा प्लास्टिक का। तांबे से सर्वप्रथम इन्होंने क्या बनाया? कुल्हाड़ी बनाया था। हड़प्पावासी जिस पशु की पूजा करते थे वह कुबड़ वाला बैल था। जिस धातु से परिचित थे वह लोहा था। जिस जानवर से परिचित थे वह शेर था। जिस खेल में रुचि रखते थे वह शतरंज था। हड़प्पा के लोग प्रकृति देवी या मातर देवी के उपासक थे। क्लियर हो गया? ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपका हो गया है। ध्यान से देख लीजिए। और क्या बचा है इसमें? जो पॉइंट बचा है वो लिख देते हैं। इनको पॉइंट भी बचा है वो लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के मोहर चौकोर मतलब चार खाना, चार कोना, चौकोर थे। ये मोहर सैल खड़ी से निर्मित थे। सैल खड़ी से निर्मित। क्लियर हो गई बात? हड़प्पा सभ्यता के मोहर चौकोर थे, सैल खड़ी से निर्मित थे। एक पॉइंट और बढ़ाएंगे। यदि महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लोगे इसी से काम बन जाएगा आपका पेट एग्जाम में। जिस एक जानवर का चित्र मोहर पर अंकित नहीं मिलता है वह गाय है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी मोहरें मिली हैं उन मोहरों में गाय का चित्र कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, यानी गाय का अंकन कहीं भी नहीं मिलता है।
इस बात बाकी सभी जानवर के चित्र कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता से या सिविलाइजेशन से जो मोहर मिली है उस मोहर में कहीं भी गाय का चित्र अंकित नहीं है। क्लियर हो रही बात? ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने देख लिया। अच्छे से देखते रहिए। मिटाएं। अब आपकी जो अगली हेडिंग लगेगी, जो महत्वपूर्ण है साक्ष्य, यानी खुदाई के दौरान हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें देखना है। खुदाई के दौरान हमें क्या प्राप्त हुआ ये देखना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य बहुत सारे हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण है उन पर तो हम प्रकाश डालेंगे ही और आवश्यक भी हो गया है, ठीक है, उन पर प्रकाश डालेंगे भी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता है इसलिए पहला स्थल जो लिखेंगे वो हम हड़प्पा ही लिखेंगे, ठीक है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? तो पहले तो मिला है पृथ्वी देवी की मूर्ति, ठीक है। छोटा स्नानागार, अन्नागार, इसी में हमें क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष या पौधा, ये सब हमें क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है। मोंटेगेरी गाड़ी जो है आपका जिला है, हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा नदी क्या है? तो हड़प्पा का नदी जो है वो है रावी। कौन सी नदी है? रावी है। और इसका जिला कौन सा है? मोंटगोमरी, ठीक है, ये आपका जिला है। ये हड़प्पा का नोट करेंगे आप। पृथ्वी देवी की मूर्ति, छोटा स्नानागार, इसमें एक पॉइंट लगा लेंगे। मोहनजोदड़ो का जुड़वा नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा का जुड़वा नगर मोहनजोदड़ो जुड़वा नगर। क्लियर हो गया? एक एक स्थल देख लेंगे कहां से क्या मिला है। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं साक्ष्य से, लास्ट में तो यही है। इसके बाद आप लगाएंगे दूसरा जो है स्थल वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हम क्या क्या देखेंगे? सर्वाधिक मोहर, अगर आपसे कोई पूछेगा, वैसे भी मोहर है, माँ से मोहनजोदड़ो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हमें मोहर के साक्ष्य मिले हैं, स्टैम्प मिले हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद मोहर हो गया विशाल स्नानागार, फिर लिखेंगे विशाल अन्नागार। देखिए विशाल अन्नागार को ग्रेट गैलरी भी कहते हैं। एग्जाम में जो अपर अधीनस्थ पूछा गया उसमें इस तरह से नहीं है, उसमें ये आया था निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? इमारत याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो ग्रेट गैलरी मिलेगा ऑप्शन में, या विशाल अन्नागार मिलेगा ऑप्शन में। क्लियर हो रही बात? इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का क्या कहा जाता है? टीला भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कांसे की
मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, पशुपतनाथ, पशुपति नाथ के मोहर, ध्यान दीजिए, पशुपतनाथ के मोहर में, पशुपतनाथ के मोहर में क्या लिखेंगे, कुल, कुल हल्का दिख रहा होगा ये, पशुपतनाथ के मोहर में बहुत बार पूछा गया ये, कुल जानवर की संख्या, कुल जानवर की संख्या 9 है, जबकि जानवरों कुल जानवरों की संख्या 9 है, जबकि जानवरों का प्रकार 7 है। याद करके रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज्यादा मोहर मिले, विशाल स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, विशाल अन्नागार को सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कांसे की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपतनाथ के मोहर मिले। पशुपतनाथ के मोहर में कुल जानवरों की संख्या 9 है, कुल जानवरों का प्रकार 7 टाइप्स ऑफ एनिमल 7 है और टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल 9 है। ठीक है, क्लियर हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हटाते हैं। एक और लिख लो, सूती कपड़ा भी है, क्योंकि ये लोग कपड़ा पहनते थे सूती, ये भी मिला है। ठीक है, और पढ़ा लो, महाविद्यालय मिला है, पढ़ा लो, कहे कहना रहे नहीं बच्चे, महाविद्यालय मिला है। एक साथ 16 लोगों की कब्र मिली है। क्या मिली है, कब्र मिली है। बैरक मिला है, क्या मिला है, बैरक मिला है। महाविद्यालय एक साथ 16 लोगों की दफनाने के साथ यानी कब्र मिला है, बैरक मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, सूती कपड़े मिले हैं, पशुपतनाथ के मोहर मिले हैं, कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, मृतकों का टीला, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। चलिए हटाएं। मोहनजोदड़ो के बाद अगला लगा लो चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंध प्रांत, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे है। इसे गुड़िया या मनका बनाने का कारखाना, ऑप्शन में ये मिलेगा, या फिर आपके मिलेगा आभूषण बनाने का कारखाना। फिर क्या मिलेगा, बकरा का ईंट के साथ, बकरा का ईंट के साथ। गुड़िया मरका बनाने का मतलब वही होता है आभूषण, ठीक है, वही होता है आभूषण। चलिए चन्हूदड़ों के बाद लोथल लगा दो। इसके बारे में क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे दिशा मापक यंत्र। बहुत तेजी से कर रहे हैं बच्चे, जिससे समय आपका कम बचे, चीजें हो जाए। नाव, फारस की खाड़ी वाले मोहर, फारस की खाड़ी वाले मोहर। युगल समाधान, इंपॉर्टेंट है युगल समाधान, एक साथ 2 लोगों को बताने के साथ, एक साथ 3 लोगों के साथ। ठीक है, किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है, अहमदाबाद क्षेत्र में आपका पड़ता है। ठीक है, लोथल के बाद जो आपका आएगा वो है धौलावीरा, भी लगा देते हैं, बगल में ही है, जो चीज बगल में है बगल में कर लेते हैं। धौलावीरा, यहां से लिखेंगे उत्तम जल निकासी के साथ,
उत्तम जल निकासी के साथ, शौचालय, प्रसाधन, प्रसाधन के साथ, उत्तम जल निकासी के साथ, शौचालय, प्रसाधन के साथ, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली, ठीक है, जो के प्रमाण भी है। धौलावीरा के बाद आप आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में लगा लो। यूपी वाले खाने पीने में दक्ष हैं ही। यहाँ पे मिला है रोटी बेलने की चौकी, आटा चक्की, आग की चक्की थी ना पहले, ऐसे ऐसे, अब तो आज के डेट में कुछ ज्यादा ही हो गया है, लोग घर में मिक्सर में आटा पीसने लगे हैं। भाई मैंने देखा है वीडियो, पहले लोग हाथ से पीसते थे, ठीक है, आटा चक्की था। आगे बर्तन, बेलन आदि। किस नदी किनारे है? नदी है आपका हिंडन और जिला है आपका मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, भी यहाँ नीचे लिख सकते हैं, इसका मतलब आप काली बंगल लगा दो, काली बंगल। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, जिला है हनुमानगढ़, ब्रैकेट में लिख लेंगे राजस्थान, ठीक है। नदी है घग्गर। इसमें क्या साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत। भाई पहले राजस्थान में क्या होता था? खेती ज्यादा है, लोग जोत देते थे, जोतने के लिए फिर यज्ञ हवन करते थे बारिश बरसात के लिए, ठीक है। बरसात नहीं हुई, खेत जुते हुए रह गए, तो यज्ञ वेदी हवन कुंड। राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है, महिलाएं काम करती हैं, चूड़ियां क्या हो जाती है? काली हो जाती हैं, फिर काली चूड़ी, काली चूड़ियां, जुते हुए खेत, यज्ञ वेदी, हवन कुंड, काली चूड़ी, अग्नि वेदी भी है, ठीक है, अग्नि वेदी के भी साक्ष्य हैं। यह है हड़प्पा। 10 मिनट में नहीं हड़प्पा खत्म होता है बच्चे। काली बंधन, इसके बाद लगा देते हैं बारावली। बारावली ये हरियाणा के हिसार में है। नदी घग्गर है। साक्ष्य क्या है? तांबे के बाण, तांबे के बाण, जौ के प्रमाण, जौ के प्रमाण यहां से मिले हैं। आपका रोपड़ भी है। रोपड़ से एक चीज बहुत फेमस है, ये रोपड़ जिला ब्रैकेट में पंजाब। नदी कौन सी है? सतलज, सतलज नदी के किनारे है। कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य। अच्छा ये भी एक नया है नहीं कि खुदाई हुई और खुदाई में मालिक भी मिले और उनके साथ कुत्ता भी मिला। आज के डेट में भी लोग कुत्ते को लेकर के बहुत घूमते हैं, पता नहीं पहले ऐसी प्रथा थी कैसे है, ये कुछ समझ में नहीं आया। अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई, कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कैसे हो गया है, ठीक है। ये रोपड़ है। नेक्स्ट चलते हैं, रोपड़ जिला पंजाब, नदी सतलज, कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य। बच्चा आपका क्या बच्चे? आपका क्या बच्चा? रोपड़ हो गया,
हाँ, एक सुत्का गैंडोर, सुत्का गैंडोर, ये है आपका दास नदी के किनारे, बलूचिस्तान या पाकिस्तान भी कह सकते हो। हिंगलाज देवी के मंदिर कहाँ है? बलूचिस्तान में। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। यहां से जो मिला है घोड़े की अस्थि, घोड़े की अस्थि मिली है, घोड़े के दांत मिले हैं, तराजू का पलड़ा, पलड़ा मिला, ठीक है, ये सब यहां से मिला है। इसके बाद आपका दाइमाबाद है, दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, और ये कहां पे है? ये अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है, और इसमें जो नदी है वो है प्रवाह नदी। इसमें क्या साक्ष्य मिला है? तांबे की बैल गाड़ी, तौल के बाट इत्यादि। हमने जो महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल था उसके बारे में जिक्र किया, ठीक है, उसके बारे में जिक्र कर लिया है। कुछ छोड़ा नहीं गया। हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल कितना था, किस आकृति में फैला है, कहां से कौन सी चीजें मिली हैं, इसका आकार कैसा है, इसके समाज कैसे थे, इनके नगर कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सभी पन्नों पर हमने विस्तृत ध्यान दिया है। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया है। अगर आप इन सब चीजों की तैयारी कर लेते, नोट डाउन बना लेते हैं, जैसे हमने लिखा, लिख करके इसके हमने लिख के बताया है, लेक्चर नहीं दिया है, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। और गारंटी ये भी है कि अगर टेट से अब क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं, आपको भी लग रहा होगा इससे बाहर क्या आएगा, 10 मिनट में तो हड़प्पा नहीं खत्म हो सकता है। जो ये है यही है, बाकी चीजें बहुत सारी छोड़े हैं। जैसे इसमें एक चीज अभी अभी हमें याद आ गया, और आप लिख लीजिए 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इस समय जानते कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अलेक्जेंडर कर्निंघम के। कौन थे? अलेक्जेंडर कर्निंघम के। ये भी याद करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले तो सचिव कौन थे? अलेक्जेंडर कर्निंघम बनाए गए थे, ठीक है, ये भी स्थापित हुआ है। तब जाकर के हड़प्पा सभ्यता इस जगह पे पहुंच पाई है। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक विशाल क्षेत्र है, और अगर इसमें जानना चाहें तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। जब लगे हाथ जब हो रहा है तो ये भी देख लिया जाए। एग्जाम में प्रश्न आया सिविल में, ठीक है, सिविल में क्वेश्चन आया था, इसको समझ लेते हैं। सिविल में क्या क्वेश्चन था, लगाएंगे हड़प्पा के समकालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? तो चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है मिस्र की सभ्यता, यानी इजिप्ट जिसे कहते हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद जो है वो है यूनान की सभ्यता। ध्यान दीजिए, ये चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जिस समय भारत में
या भारत के आसपास क्षेत्रों में या सिंधु नदी के आसपास क्षेत्रों पर या सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास हड़प्पा सभ्यता जब जन्म ली थी या जब उसका उद्भव या विकास हुआ था, तो इसी समय में विश्व में और भी सभ्यताएं थी। यही एक अकेली सभ्यता नहीं थी। चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी। ये सभ्यताएं भी जन्म ले चुकी थी। क्लियर हो रही बात? आपको पता होना चाहिए जो मेसोपोटामिया है यही वर्तमान समय का इराक का क्षेत्र है। वर्तमान समय का जो इराक है वही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया है। आपको बता दें संस्कृति व सभ्यता की जननी मानी जाती है। जननी मानी जाती है। विश्व में संस्कृति, कल्चर, आर्ट, कला अगर कहीं पे विकसित हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ है, जिसे हम इराक की सभ्यता कहते हैं। वर्तमान समय का इराक ही मेसोपोटामिया था। क्लियर हो गई? ये हड़प्पा के समकालीन सभ्यता था। ऐसा नहीं है, जब कभी टॉपिक लगेगा तो हड़प्पा बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। हम टेक्स्ट को देखते हुए इन चीजों को रखे हैं सामने, जिससे आपका चीज कम समय में ही कवर हो जाए, प्रश्न ना छूटने पाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कल का जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक पीरियड रहेगा, जो आपके पेट एग्जाम के टॉपिक में लगा हुआ है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।